हाँ, इसके आगे की थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं, फिर आपके हम डाउट लेंगे, फिर जो समस्या होगी आप पूछते चलिएगा। मुझे बताइए, ये आपका इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया, तो इस वाले लेक्चर में समझिएगा, इसमें मैंने आपको एक दूसरा फॉर्म बताया। फिर से देखिए, ये तो एक फॉर्म था ही आपका, इसी में मैंने क्या किया, इसको हम पढ़ते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश, इसको मैंने हटाकर सभी को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? इस फार्मूले से। ये फार्मूला कहां से आया? कोई भी सदिश राशि हो, पहले परिमाण फिर दिशा, फिर यहां से कैप को इसमें डिवाइड कर लिया। जैसे डिवाइड करेंगे तो उसी रूप में, उसी फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो ये आपका दूसरा फॉर्म हो गया। यहाँ वेक्टर लगा लीजिएगा आप भाई, वेक्टर लगा लीजिएगा, ये इसका दूसरा फॉर्म हो गया। अगर आप इसी में, इसको मैं हटा रहा हूं सबको, अगर आप इसी में एफ, मुझे बताओ अपने मन से आप लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा आप F1 2 लिखकर देखिए, अपने मन से देखिए आपको आ रहा नहीं आ रहा, बिना देखे लिखिएगा। 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 Q1 Q2 अपान, यहां है R21, यहां है 1 2, तो 1 2 वेक्टर लगा सकते हैं और लास्ट में क्यूब कर सकते हैं, और फिर साथ में आर वेक्टर, वेक्टर कैप मत कर देना, वेक्टर ना, वेक्टर 1 2। तो मुझे लगता है ये दोनों फॉर्म आपको बहुत इजीली समझ में आए होंगे, और मैंने प्रयास किया आपको बहुत आसानी से समझाने। ठीक है, इसका एक और फॉर्म बचा है, उसको भी देख लेते हैं, ताकि कूलाम के नियम का सदिश रूप पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। फिर हम कल न्यूमेरिकल भी कुछ देख लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब आगे समझिए। ये जो तीसरा फॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व था क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो तीसरे फॉर्म पर बनते हैं। जो न्यूमेरिकल बनते हैं वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, वो तीसरे वाले में बनेंगे। तो आप स्थिति को क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे ना। अब तो ध्यान रहेगा, आप समझिए मेरी बात को। अब यहां पर एक तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं, वास्तव में उसका नाम ही है कूलाम के नियम का सदिश रूप में स्थिति सदिश रूप। उसका नाम ही है स्थिति सदिश रूप। क्या मतलब है इसका सर? ये वास्तव में 3 डायमेंशन स्पेस में हम बात करेंगे। स्पेस में, स्पेस समझते हैं ना, स्पेस 3 डायमेंशन, उसमें हम बात करने वाले हैं। अगर वो चार्ज, जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे एक चार्ज मेरा यहाँ था, एक चार्ज मेरा यहाँ था, तो कहाँ था ये? तो ये 2 डायमेंशन है, आप समझते हैं ना। 2 डायमेंशन जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। ये तो मैंने कहा भाई एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, लेकिन मैंने कहा इस कमरे में एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तब मुझे बताओ उनके बीच बल। तो ऐसे में मैं उस फॉर्म को मैं नाम देता हूं स्थिति सदिश रूप। देखिए मैं इसको बना रहा हूं। आपने स्ट्रेट लाइन में या कार्तीय में, कार्तीय तलों में ये सब सीख रखा होगा। ये होता है ओरिजिन, मूल बिंदु, जहां से हम दूरियों को नापते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 चार्ज है, ये फ्री पूरा फ्री है, मतलब 3 डायमेंशन है। ठीक है ना, यहाँ पर एक चार्ज है जिसको हमने नाम दिया Q1, यहाँ पर एक चार्ज है जिसको हमने नाम दिया Q2। तो सवाल था सर Q1 Q2 कहाँ है? तो आप मुझसे सवाल करेंगे Q1 Q2 कहाँ है, तो मैं कहूंगा कहीं से दूरी नापनी पड़ेगी आपको। जहां से आप दूरी नापेंगे उसी को हम नाम देते हैं मूल बिंदु। कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पर आसानी के लिए यहां से हम मानते हैं। तो ये रहा Q1, कितनी दूरी पर है? तो 1 है, तो इसको 1 मान लो। ठीक है, Q2 कितनी दूरी पर? तो मैंने कहा ये रहा, आपने कहा R2। आपकी इच्छा है तो वेक्टर, वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा लगाओ भाई फार्मूला, तो आपने कहा बड़ा आसान है, F बराबर 1/4πε0 इंटू के। बोलते चलिएगा, बार बार बोलते चलिएगा, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, फिर भी आप बार बार उसको बोलते चलेंगे तो याद होगा आपको। के भूल जाते हैं आप, तो के लिखना भूलेंगे। मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई, वहां पर टेस्ट लिया, तो बच्चे के सवाल जब मैं देता हूं तो समझ में नहीं आता उनको कैसे करेंगे। यही गलती है, क्योंकि आदत नहीं होती। मैं आपकी आदत पढ़ा दूंगा, आगे देखिए।
अब सॉल्ट है सर, इसको कैसे हम लिखें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, मुझे बताओ। एफ वाले में Q1 Q2 वैसे रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन वैसे रहता है, K वैसे ही रहता है, चक्कर केवल R का है। तो मुझे बताओ R1 लू कि R2 लू, बताओ R1 लू कि R2। तो आप कहोगे R1 R2 थोड़ी लूंगा, मैं तो किन के बीच की दूरी लेता हूं, Q1 और Q2 के बीच ना, तो यहाँ गलती मत करिएगा, तो मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए, मैंने इसको सपोज करिए मान लिया डेल्टा आर, कुछ नहीं माना, 1 से 2, 2 से 1, कुछ भी नहीं, सीधा डेल्टा आर मान लिया। अब क्यों ऐसा माना अभी समझ जाएंगे आप। तो इसका मतलब मुझे यहाँ डेल्टा आर चाहिए, लेकिन ये डेल्टा आर हमको गिवन थोड़ी है, हमको तो क्या गिवन है, हमको तो क्या दिया है, हमको तो R1 दिया है और R2 दिया है, तो फार्मूले में R1 R2 ही आना चाहिए। पिछले वाले फार्मूले में आओ, पिछले वाले फार्मूले में, तब आपको आसानी लगेगा। एफ बराबर आपने लिखा था एफ वेक्टर में, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 2 1, तो आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R21, बोलते चलिए R21 वेक्टर इसका क्यूब। ये कौन सा फॉर्म, दूसरा वाला फॉर्म बता रहा हूं मैं, पहला वाला भी लिख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्म मैं बता रहा हूं, दोनों लिख लेंगे। और साथ में आपने क्या लिखा था, R21 वेक्टर, मॉड मत लगा देना, मॉड मत लगा देना, नहीं तो कैंसिल कर दोगे तुम, आप खुद ही लिखोगे खुद ही कैंसिल करोगे। जो इसके पहले वाला फॉर्म था वो क्या था, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान, बोलो भाई, R21 स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर, साथ में यहाँ क्या लिखा था, R कैप, एकांक सदिश लिखा था, कैप क्या लिखा था यहाँ 2 1। अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, अब कोई भी झंझट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीख रखा है, मैं देखो कैसे कन्वर्ट करता हूं, देखना ध्यान से। एफ, मैं लिख रहा हूं एफ, अब आप कहेंगे सर यहाँ लिखें क्या, 1 2 लिखें कि 2 1 लिखें, कुछ भी लिखो, पहले मैं लिखता हूँ 1 2, ठीक है। यहाँ देखिए एफ 2 1, इसका मतलब किधर से किधर चल रहे हैं आप, इसका मतलब किधर से किधर चल रहे हैं, मैंने बताया ना ये फाइनल है, इसका मतलब पहले से आप दूसरे पर जाए, ठीक है। वैसे इसका एक ही फॉर्म है, अब देखिए वो फॉर्म क्या है, यहां मैं लगा रहा हूं सिंपल वेक्टर बराबर, सिंपल देखिए क्या लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। अब देखिए यहां आप लिखेंगे डेल्टा आर, ठीक, उसका क्या लिखेंगे Q, फिर यहां भी क्या लिखेंगे डेल्टा आर, ऊपर क्या लिखेंगे वेक्टर, भाई देखो मैं समझा दे रहा हूं, डेल्टा आर लिखोगे, इसका क्या करोगे क्यूब करोगे, वेक्टर लगा लो आप, यहाँ क्या लिखोगे डेल्टा आर, बोलो यार, और ऊपर क्या लिखोगे वेक्टर, ठीक है। लेकिन डेल्टा आर से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है भाई, तो डेल्टा आर को यहाँ से कन्वर्ट करिए, R1 R2 में कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, बाकी आपने वेक्टर में योग में सीखा होगा, बाकी मैं देखना क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, यहाँ से देखना मैं डेल्टा आर कैसे निकाल, यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, तो यहाँ से आप चले R1, फिर यहाँ से डेल्टा आर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चले आप, R1 चले और डेल्टा आर चले, आपने कहा इधर से मत जाओ, इधर से ही चले जाओ ना, तो यहाँ से किधर सीधा चले गए और सीधा R2 चले गए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से देखिए, पहले मैं चला R1, फिर मैं चला डेल्टा आर, और फिर मैं डायरेक्ट चल गया R2, ऐसे आप बिल्कुल कर सकते हैं, समझ पाए आप, या वेक्टर लगा दिया मैंने, वैसा जोड़ नहीं है, वेक्टर लगाया मैंने, स्थिति सदिश है, नहीं तो पता चले आप कहो 4 ये 5 4 + 5, ऐसा नहीं कर सकता। R1 वेक्टर एक स्थिति सदिश है, डेल्टा आर एक स्थिति सदिश है, तो वेक्टर लगाना जरूरी है, ठीक है ना, ये वेक्टर लगा दिया, समझ पाए आप, R1 चलो डेल्टा आर चलो, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चलो, तो मुझे बताओ यहाँ से डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान डेल्टा आर वेक्टर को हटाओ, क्या लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पूरे पर Q, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये वाला फॉर्म है भाई, ये वाला फॉर्म,
ये वाला भी आप बना सकते हैं, यहां मैं हटा रहा हूं। यहां मैं अब देखिए ये वाला फॉर्म देखिए, पहला वाला जो बनाया था आपने, F2 या कुछ भी मत लिखिए, या F21 लिख सकते हैं आप, F21 लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू वेक्टर लगा दो ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा 1 2 से तो देख लीजिए, इसका मतलब आप अगर यहां लिखेंगे F1 2 तो ये है अंतिम, ये है प्रारंभिक। तो यहां जो आ रहा है, यहां देखो ये तुम्हारा है अंतिम, ये है तुम्हारा प्रारंभिक, क्योंकि मैंने आपको बताया है अंतिम में से प्रारंभिक घटाते, अंतिम में से प्रारंभिक घटाते। इसका मतलब यहां कौन आएगा बताओ मुझे, फाइनल। यहां कौन आएगा, इनिशियल। समझ पाए आप, अंतिम माइनस प्रारंभिक, कैसे समझो, अंतिम माइनस प्रारंभिक तो हो रहा अंतिम प्रारंभिक, प्रारंभिक चला अंत तक, ऐसा भी बोलते हो। यहां भी लिख सकते हो। अब 1 2 वाला तो कर ही लोगे ना, 1 2 वाले में क्या हो जाएगा बोलो, जब यहां 1 2 लिखोगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू के कर दीजिए, फिर Q1 Q2 अपान, अब बताओ 2 1 है ना, 2 1 है ना, तो किसमें से किसको हटाओगे, अंतिम में से प्रारंभिक ना, अंतिम कौन है 2 है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखना यहां मैं केवल और केवल क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर, ये वाला फॉर्म है मेरा, ये वाला पहला वाला, और साथ में R2 कैप माइनस R1 कैप, हो गया। एक फॉर्म आपका ये तैयार हुआ, एक फॉर्म आपका ये तैयार हुआ, और एक फॉर्म ये तैयार हुआ। मुझे लगता है आपको दोनों समझ में आया होगा। अगर आप और इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो, वैसे अगर सबसे बड़े अंक का आता है तो आप इसमें एक और बात लिख सकते हैं, यहाँ 2 1 लिखा है ना, आप यहाँ 1 2 कर देना। जब 1 2 करोगे, फिर से समझ लो ताकि कंफ्यूज मत हो यहाँ पर, जब यहाँ 1 2 लिखोगे, जब यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, तो मैंने कहा ये है ऑन, ये है बाई, तो आप दूसरे से पहले पर चल रहे हो ना, दूसरे से पहले पर, स्टार्टिंग 2 है, अंतिम 1 है, तो अंतिम माइनस प्रारंभ, तो 1 -2 कर देना बस, ठीक है। तो ये रहा कूलाम के नियम का तीनों फॉर्म। अब आप क्या करिएगा, एक बार इसको घर पे अपने मन से एक बार रिवाइज करके स्वयं इसको करिएगा और चेक करिए, देखिए कहाँ दिक्कत आती है, फिर कल फिर पूछ लीजिएगा। वैसे आज भी मैं आपको अभी समय दूंगा कुछ पूछने के लिए, जो आपको समस्या होगी पूछिएगा। तो कूलाम के नियम का ये रहा सदिश रूप, कितने फॉर्म है इसके, 3 फॉर्म है, 3 रूप है, तीनों रूप आपको बढ़िया से आनी चाहिए, उसको एक बार रिवाइज करिए, कभी आप नहीं बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो बातें होंगी उसको सीखेंगे। ओके, थैंक यू।